हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा ओडीआई मैच श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया। उसे इस तरह से हराया जैसे कि उनके बल्लेबाजों को ऐसा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, जैसे किसी गली कूचे के बल्लेबाज, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बल्लेबाज, जैसे किसी क्लब के बल्लेबाज, जैसे कि वो क्रिकेट खेलना ही नहीं जानते। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की, और एक ऐसी जीत हासिल की कि ऑस्ट्रेलिया पैरों के नहीं, घुटनों के नहीं, कमर के नहीं, औंधे मुंह बुरी तरह से गिरी। 174 रन से ओडीआई मैच में एक ऐसी जीत हासिल की कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मेरे पास कमेंट्स आया था, जौहर अली खान हत्रा, पूरन प्रकाश शर्मा रुदायन, सैफ खान हत्रा, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, उबैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेला गया, वो मैच और के प्रेम दासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। टॉस जो था श्रीलंका के कप्तान असलंका ने जीता। उनका अपना घर था, अपनी पिच थी, अपना ग्राउंड कंडीशन, अपनी माहौल अपना, दर्शक अपने, सारा कुछ अपना था। सिक्का उनके पाले में गिरा था। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उन्होंने और एक ऐसा स्कोर रख दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 281 रन 4 विकेट के नुकसान पे, कि वहां से जिस तरह से उनका विकेट है, जिस तरह से उनके स्पिनर हावी रहते हैं अपने विकेटों पे, वो एक ठीक स्कोर था। इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन सही स्कोर था कि वो मैच को फाइट कर सकते थे। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की कुशल मेंडिस ने। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कुशल मेंडिस विकेट कीपर ने 101 रन की पारी खेली, बहुत ही बढ़िया। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने विकेट को बहुत आसान कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को ऐसा कर दिया था जैसे कि उन पे रन बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, उन पे चौके आसानी से लगाए जा सकते हैं। उनका विकेट लेना किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान नहीं है। और श्रीलंका भी कप्तान बहुत ही बढ़िया, उन्होंने भी बल्लेबाजी की। कुशल मेंडिस ने इस तरह से बल्लेबाजी की जैसे किसी किताबी क्रिकेट, यानी कि किताबी क्रिकेट के शॉट उन्होंने खेले। क्रिकेट की किताबों से निकला हुआ शॉट, तराशा हुए शॉट, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, ग्राउंड की कोलंबो की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी। उनके अलावा बहुत ही बढ़िया जो बल्लेबाजी की वो कप्तान असलंका ने बहुत ही बढ़िया, उन्होंने 78 रन की पारी खेली, तेज तर्रार पारी खेली। कुशल मेंडिस ने भी बहुत ही बढ़िया शतक लगाए, 101 रन, जिसमें कि उन्होंने 11 चौके लगाए। छक्का कोई भी उन्होंने नहीं लगाया। तो इसे कहते हैं कि ओडीआई मैच और एक भी छक्का नहीं, और वो भी शतक। तो कितने बढ़िया बल्लेबाज है कि रिस्क लेके नहीं खेलते हैं वो अपने विकेट को सेव करके बचा के खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। कप्तान श्रीलंका ने जो कसर बची थी वो पूरी कर दी। उन्होंने 78 रन की पारी खेली, बहुत ही तेज तर्रार पारी, 64 गेंदों में, जिसमें कि उन्होंने 6 चौके और 3 बहुत ही बढ़िया छक्के लगाए और अपनी टीम का स्कोर 281 रन पहुंचा दिया। ऐसी बल्लेबाजी की श्रीलंका ने के ग्राउंड कोलंबो की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी के सामने, और भी ग्राउंड को खूबसूरत कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 281 रन एक ऐसा स्कोर कर दिया कि वहां से जिस तरह से उनका विकेट है, उस तरह उस पर वो अच्छी तरह से बॉलिंग और फील्डिंग करे तो मैच को जीत सकते हैं। 281 रन का पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। पूरी टीम 107 रन बनाने के बाद ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से बिखर गई। इस तरह से क्रिकेट को खेला जाता है। ये 50 ओवर का मैच और आप 107 रन बना रहा, वो भी 24.2 ओवर में, तो 25.4 ओवर को कौन खेलेगा? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जिसका किसी से कंपेरिजन नहीं किया जाता था, जिसको किसी के साथ नहीं बताया जाता था, उसे सबसे अलग रख दिया जाता है कि वो सबसे अलग है। उसके बाद आप हिसाब जोड़ो और आप इस तरह से खेल रहे हो कि जैसे किसी गली गूचे के बल्लेबाज, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बल्लेबाज, जैसे किसी क्लब के बल्लेबाज, जैसे कि नौसिखिए बल्लेबाज। तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? फिर सारी टीमें जो इंग्लिश कंट्री की हैं वो इसी कंडीशन पे आ जाएंगी और इसी तरह से क्रिकेट को खेलेंगे। तो फिर किसी का कंपेरिजन नहीं किया जाएगा कि कौन सी अच्छी है। तो ये मालूम होगा, पता चलेगा कि कोई भी टीम आए, अगर एशिया के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो,
चाहे उसके अलावा न्यूजीलैंड हो, अफ्रीका हो, तो सारी टीमें स्पिनरों के सामने घुटने टेक देंगी। ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग थी, वो तो हर कंडीशन, हर माहौल में बहुत ही अच्छा खेलती है। आपने इस तरह से बल्लेबाजी की, इस तरह से दोनों मैच बुरी तरह से हारे, इससे अंदाजा लगता है कि आप भी उसी कैटेगरी में आ गए जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें। तो बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की श्रीलंका ने। 107 रन बनाने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह पैरों के नहीं, खड़े से औंधे मुंह गिर पड़ी बुरी तरह से। 25.4 ओवर बचे थे। इन ओवरों को कौन खेलेगा? 50 ओवर के मैच को 281 को आप चेस कर रहा हो, 281 का पीछे कर रहा हो, और 24.2 ओवर में पूरी टीम आउट हो रहा हो, तो 50 ओवर को कौन खेलेगा? बुरी तरह से फेल ऑस्ट्रेलिया की टीम। और बहुत ही बढ़िया 174 रन से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की श्रीलंका की टीम ने। श्रीलंका, मैंने पहले ही बताया था, श्रीलंका में वो बहुत ही टफ कंडीशन है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ कंडीशन है अपनी, न्यूजीलैंड बहुत टफ कंडीशन है अपनी, वहां श्रीलंका भी एशिया के अंदर बहुत ही टफ कंडीशन है। उसके यहाँ भी किसी का जीतना इतना आसान नहीं है वहां से, क्योंकि उनके स्पिनर बहुत ही ज्यादा जुझारू, बहुत ही बढ़िया स्पिनर गेंदबाज, और बल्लेबाज भी उनके बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन उनके पास जो मेन हथियार है वो इनकी स्पिन गेंदबाजी है, जिसमें कि वो स्पिनर इस तरह से गेंदबाजी करते हैं कि बॉल बल्लेबाजों को वो हावी होकर उन पर गेंदबाजी करते हैं, और विकेट जहां जरूरत वहां विकेट ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। पूरी टीम 107 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ कप्तान स्मिथ ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने, स्मिथ ने एक ऐसी पारी 29 रन की पारी खेली, लेकिन वो 29 रन की पारी वो क्या करती, 281 रन को चेस करना था, और आप एक 29 रन की पारी क्या करेगी जब तक के एक शतक नहीं लगता या 2 या 3 50 नहीं लगती, तब तक आप मैच के पास नहीं पहुंच पाते। और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की श्रीलंका ने। श्रीलंका की तरफ से दुनित वैलिड ने बहुत ही बढ़िया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने 4 झटके देके ऑस्ट्रेलिया टीम की कमर तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो वो गिर गई पूरी बुरी तरह से। तो जब रीढ़ की हड्डी टूट गई फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही वह कि शुरू में 3 झटके जरूर फास्ट बॉलर ने दिए, उसके बाद बीच में जहां जरूरत थी 4 झटके दुनित वैलिड ने दिए। 4 झटके देने के बाद उन्होंने पूरी टीम डिसार कर दी, यानी पूरी टीम खत्म कर दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर बचा ही क्या था। और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की श्रीलंका ने। 174 रन से एक बहुत ही बड़े फासले से, एक बहुत बड़े अंतराल से जीत हासिल की। 29 रन की पारी सिर्फ कप्तान स्मिथ ने खेली, और जिस तरह से बल्लेबाजी की कुशल मेंडिस ने शतक लगाया, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। उनके अलावा और श्रीलंका ने बहुत ही बढ़िया पूरी सीरीज में अच्छा खेल दिखाया। उनकी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा खेल की वजह से, अच्छी कप्तानी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से फेल, श्रीलंका ने क्लीन स्वीप कर दिया, 2-0 से उन्होंने जीत के सीरीज को बहुत ही आसानी के साथ जीत लिया। तो इसे कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका कंडीशन में किसी के लिए भी इतना आसान नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने घुटने टेक दिए, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसे औंधे मुंह गिरा दिया, तो और टीम वहां जाके क्या कर लेगी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दाव नहीं, इसमें किसी का दाव नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। श्रीलंका के अंदर जो भी टीम अगर खेलने जाए तो स्पिन को अच्छी तरह से खेलना जाए, या पाकिस्तान में खेलने जाए तो स्पिन को अच्छी तरह से खेलना उसे आता हो तब वो जीते, या भारत में खेलने आए तो स्पिन को अच्छी तरह से खेलना आता हो तब कामयाब होगी। वरना एशिया के अंदर कोई भी इंग्लिश टीम कामयाब नहीं होगी जब तक कि वो स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेल पाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। श्रीलंका अच्छा खेली, श्रीलंका जीती। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।